बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बेटा, हम बायोमॉलिक्यूल का यूनिट पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रोटीन है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर कुछ ट्रिकी पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं बेटा आज हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे। चले देखो बेटा, सबसे पहले तो देखें, प्रोटीन्स जो हैं वो आप जानते हो कि इसको कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है ना, ये एक पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर होता है और इस पॉलीपेप्टाइड को के लिए वर्ड आप पॉलीमर का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये एक पॉलीमर होता है। अच्छा, इसी तरह ये जो है बेटा बना होता है, पॉलीपेप्टाइड्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक हो गया, ये किसके बने हैं? अमाइनो एसिड के बने। और ये अमाइनो एसिड जो है बेटा ये इसका होगा मोनोमर। ठीक हो गया, ये अब आपने याद रखने बात। फिर शुरुआत में जब प्रोटीन्स को हम स्टडी करते हैं तो आपकी बुक के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन के नाम से एक टॉपिक है, मैं भी थोड़ा सा उसके हवाले से जो है वो आपको बताना चाहूँगा। देखो बेटा, एक प्रोटीन जो सबसे पहले हमने डिस्कस करनी है वो है कोलेजन प्रोटीन। ठीक हो गया, आपके पास होती हैं एंटीबॉडीज। इसी तरह आपके पास हैं हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होती है। इसी तरह बेटा हम चलें बात कर लेते हैं एंजाइम्स की, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है ना, जिससे हमें इस बात की तरफ अंदाज़ा मिलता है, इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि प्रोटीन कितनी इंपॉर्टेंट है। देखें, कोलेजन प्रोटीन जो होती है ना, कोलेजन प्रोटीन इट विल बी द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है अबंडेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में ये सबसे ज़्यादा है। किस में सबसे ज़्यादा है? एनिमल्स के अंदर। जबकि एक और प्रोटीन होती है बेटे, उसको कहते हैं रुबिस्को। ठीक है ना, ये आपने नाम सुना होगा। ये जो है प्लांट्स में पाई जाती है, प्लांट्स में ये मोस्ट अबंडेंट है। ये आपने ये बात याद रखनी है। और अगर वर्ड आ जाए नेचर का, नेचर में भी सबसे ज़्यादा रुबिस्को पाई जाती है, प्लांट्स में भी सबसे ज़्यादा। लेकिन बात जब एनिमल की कर लें तो एनिमल में मोस्ट अबंडेंट जो प्रोटीन होती है वो ग्लाइकोजन प्रोटीन होती है। चले, अब उसके बाद आप जानते हो कि एंटीबॉडी जो है ये जो है इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। और एंजाइम जो होते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। चले आगे की बातें करते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है बेटा, आप जानते हो कि हमारे पास जो टोटल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 170 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है ना, इसमें से 25 ऐसे होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, 25। लेकिन मोस्टली हमारी बॉडी मोस्टली जो है बेटा वो 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स है। मोस्टली जो बॉडी प्रोटीन होती है ना, बॉडी प्रोटीन वो 20 टाइप के अमाइनो एसिड से बनी होती है। तो फिर बच्चा सवाल पूछता कि सर अगर 20 टाइप के अमाइनो एसिड से सारी प्रोटीन्स बनती है ज़्यादातर, तो फिर 170 टाइप के अमाइनो एसिड क्यों है? देखो बेटा, ये जो अदर अमाइनो एसिड्स हैं ये अमाइनो एसिड की फॉर्म में ही हमारी बॉडी में पाया जाता है। मसलन एक एग्जांपल देता हूँ, आपने नाम सुना होगा डोपामिन का, आपने नाम सुना होगा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन भी हैं और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। ये अमाइनो एसिड नेचर के होते हैं। ठीक है ना, अमाइनो एसिड। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती हैं जो अमाइनो एसिड की फॉर्म में ही पाई जाती है। मतलब वो प्रोटीन नहीं होती, वो अमाइनो एसिड नेचर के होते हैं। तो अमाइनो एसिड अपनी इंडिपेंडेंट हालत में भी पाया जाता है, लेकिन जो है 20 जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। अब एक और क्वेश्चन बचा हमारे से पूछता है मोस्टली कि सर सिर्फ 20 तरह के अमाइनो एसिड सारी प्रोटीन बनाना, प्रोटीन तो हज़ारों एग्जाम की है, सिर्फ 20 अमाइनो एसिड क्या ये काफ़ी हैं? तो बेटा 20 तरह के ये अमाइनो एसिड मुख्तलिफ सीक्वेंस से पाए जाते हैं और हज़ारों किस्म की प्रोटीन बनाते हैं। जैसे आप देखें ना, हमारे पास डिजिट जो हैं वो 0 to 9 होते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 तक फिगर्स हैं। और यही जो है बेटा वो लाखों करोड़ों खरबों के फिगर्स बन जाते हैं। इन्हीं की आदत को आप आगे पीछे करते हो। ठीक है ना, 0 को अगर 1 से पहले लगा दो तो 1 है, और 0 को अगर 1 के बाद लगा दो तो 10 बन जाता है। तो ये चेंज होते रहते हैं। तो इसी तरह अमाइनो एसिड को भी आप जो है बेटा वो आगे पीछे करते हो। फिगर तो 10 है, ये तो 20 है। तो कितनी तरह की प्रोटीन जो है बस इसकी सीक्वेंस को चेंज करके आप बना सकते हैं। चले अब आगे बात कर लेते हैं हम बेसिकली अमाइनो एसिड की हम बात कर रहे थे। अमाइनो एसिड जो होता है ना, अमाइनो एसिड, उसके बेटा जो है ये आपको सबसे पहले ये दिखाई दे रहा है, दिस विल कॉल द अल्फा कार्बन। पहली बात तो इसको अल्फा कार्बन क्यों कहते हैं? इसको अल्फा कार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साथ ये पहला कार्बन अटैच है। देखिए, एक फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर पाया जाता है दिस विल बी अमाइनो ग्रुप। ठीक है ना, फिर हाइड्रोजन भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये इस वजह से इसको अल्फा कार्बन जो है वो कहा जाता है। अब ये जो चेन है ना बेटा, इसको कहते हैं साइड चेन। अब आर के बुनियाद के ऊपर अमाइनो एसिड का नेम चेंज होता है। मसलन देखें, आर अगर की जगह पर अगर मैं लगा दूं हाइड्रोजन तो ये अमाइनो एसिड बन जाएगा ग्लाइसिन।
और अगर इस R की जगह पर मैं लगा दूं जो है मिथाइल ग्रुप लगा दूं, तो ये एलानिन अमाइनो एसिड बन जाएगा। मतलब आप R चेंज करते जाएं, अमाइनो एसिड का नाम चेंज होता जाएगा। फिर मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखो बेटा, जैसे अभी मैंने कहा कि जनाब ये एक जो है वो अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, ये एक अमाइनो एसिड है। अब देखिए इस अमाइनो एसिड के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसका कांस्टेंट पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? दिस विल बी अ कांस्टेंट। और ये जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है वेरिएबल पार्ट। ये कौन सा पार्ट है? दिस विल बी अ वेरिएबल पार्ट। ये चेंज हो जाता है, ये वेरिएबल पार्ट है। अब ये जो कांस्टेंट, किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर का जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसको बैकबोन कहा जाता है। मतलब अमाइनो एसिड की जो बैकबोन होती है वो ये पूरा कांस्टेंट पार्ट होता है, ये चेंज नहीं होता, ये हर अमाइनो एसिड में सेम रहेगा। नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो ग्रुप चेंज हो सकता है, लेकिन एक एक कंफर्म होगा। अच्छा, ये चेंज होता रहता है। जैसे अभी मैंने कहा कि R को अगर मैं H कर दूं तो ग्लाइसिन है, और R को मैं अगर मिथाइल ग्रुप कर दूं तो इट विल बी एलानिन। जो जितनी भी टाइप का अमाइनो एसिड है उसमें R का फर्क होता है, बाकी चीजें सेम होती है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? बैकबोन। कुछ टीचर बताते हैं कि जनाब अमाइनो एसिड की बैकबोन कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, कुछ कहते हैं जनाब अमाइनो ग्रुप होता है, कुछ कहते हैं ये हाइड्रोजन होती है, कुछ को इवन ये बोल रहे होते हैं कि ये R बैकबोन है। बेटा ये टोटली गलत बात है, ये पूरा स्ट्रक्चर बैकबोन है। और जो है बेटा आपने अब इसको, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने जहन में बिठा लेना। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा, ये अब क्या चीज है? देखिए यहां पर कुछ अमाइनो एसिड्स की जो है बेटा वो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया है। ये वाला जो अमाइनो एसिड है ना, ये है अस्पार्टिक एसिड। अब आपके जहन में सवाल और होगा कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो सिलेबस में नहीं है। तो बेटा मैं आपको बता दूं ये सिलेबस में है, और किस तरीके से इनका तस्करा है वो बात अभी हम डिस्कस करेंगे। ये लाइसिन है, दिस विल बी आर्जिनिन। ठीक हो गया, हमारा कंसेप्ट यहां तक क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा ये इस अमाइनो एसिड पे आप गौर करें, इस अमाइनो एसिड के ऊपर अगर आप गौर करें तो इसके अंदर 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, जबकि 1 अमाइनो ग्रुप है। तो ओवरऑल ये अमाइनो एसिड बन गया एसिडिक। ठीक हो गया, इसके ऊपर आ जाते हैं। इसके अंदर भी ऐसे ही है, ये भी 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है और 1 अमाइनो ग्रुप है, तो दिस विल आल्सो दी एसिडिक। ठीक हो गया, तो ये दोनों एसिडिक अमाइनो एसिड है। जबकि यहां लाइसिन और आर्जिनिन पर आ जाए तो ये आप देख सकते हो 1 कार्बोक्सिल ग्रुप है, 1 अमाइनो, और ये 2 अमाइनो ग्रुप है, तो ये ओवरऑल हो जाता है बेसिक। इसी तरह इस पर आ जाए तो इसमें भी 1 कार्बोक्सिल ग्रुप है, 1 अमाइनो, दूसरा अमाइनो और ये तीसरा अमाइनो, तो इस वजह से ओवरऑल ये भी हो गया बेसिक अमाइनो एसिड। ठीक हो गया। देखो बेटा जो एसिडिक होते हैं उनके ऊपर चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि कार्बोक्सिल पे आप ये देख रहे हो नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह जो बेसिक होते हैं हमेशा उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव होता है। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो यहां से अब हम देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड को बेसिकली आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो, नॉन पोलर एंड पोलर। ठीक हो गया। अब नॉन पोलर को आप न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। ये कौन से अमाइनो एसिड होंगे? जिसमें 1 कार्बोक्सिल ग्रुप और 1 अमाइनो ग्रुप है, जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप बराबर हो, तो वो कहलाएंगे जो है बेटा, वो कहलाएंगे नॉन पोलर और वो न्यूट्रल कहलाएंगे। इसी तरह जबकि बेटा जो अगर हम बात करें इनकी जो है बेटा इस वाले पार्ट की, जिसमें जो है बेटा मैं बात कर रहा हूं पोलर की, तो ये जो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे वो नेचर में होंगे पोलर अमाइनो एसिड होंगे। वो कौन से होंगे? वो होंगे पोलर अमाइनो एसिड। अब बात हम कर रहे थे कि हम सिलेबस से इसको रिलेट करेंगे। बेटा बिल्कुल रिलेट करेंगे। आपने एक टॉपिक पढ़ा था चैप्टर नंबर 20 में, दिस विल बी द न्यूक्लियोसोम। आपने उसमें पढ़ा कि हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द डीएनए रैप अप होता है, हिस्टोन प्रोटीन। और आपने ये भी पढ़ा कि हिस्टोन प्रोटीन में आर्जिनिन और लाइसिन अमाइनो एसिड की अबंडेंस होती है, जो कि बेसिक अमाइनो एसिड है, जिसकी वजह से हिस्टोन प्रोटीन के पास ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आता है, और डीएनए के पास जो है बेटा, क्योंकि डीएनए एसिड होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं, एक दूसरे के इर्द गिर्द रैप हो जाते हैं। तो न्यूक्लियोसोम में इन अमाइनो एसिड का नाम है, और ये भी तस्करा है कि ये बेसिक होते हैं, ये भी तस्करा है कि वो पोलर होते हैं और चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसलिए इस टॉपिक में इस बात को जो है बेटा वो कवर करना बहुत जरूरी था। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो बेटे,
ये आपको दो अमाइनो एसिड जो है बेटा वो पेप्टाइड बॉन्ड बने कि कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और अमाइनो ग्रुप का हाइड्रोजन ये आपस में अटैच होगा और वाटर बन जाएगा और यहाँ पर एक जो है बेटा वो स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो जाएगा। ये एक बॉन्ड जो है वो बन जाता है ये। और इस बॉन्ड को आप क्या नाम देते हो? इस बॉन्ड को नाम देते हो पेप्टाइड बॉन्ड। क्या नाम देंगे इसको? पेप्टाइड बॉन्ड का नाम देंगे। ओके अच्छा, अब बेटे जो है जो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को कहते हैं कंडेंसेशन। मैंने ये कार्बोहाइड्रेट में भी आपको बताया था कंडेंसेशन, जिसमें दो सिंगल यूनिट आपस में कंबाइन होता है, वाटर रिलीज होता है और आपस में अटैच होके वो एक सिंगल यूनिट बन जाता है, दोनों अटैच होके, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। इसके अगर उल्ट कर दूं मैं, मतलब अगर ये दोनों अमाइनो एसिड टूट जाएं और टूट कर जो है बेटा ये सिंगल अमाइनो एसिड्स में बदल जाएं, तो तब आप इसको नाम दोगे हाइड्रोलाइसिस का। क्या नाम दोगे? इट विल बी अ हाइड्रोलाइसिस। और इस दौरान वाटर एब्जॉर्ब होगा, ठीक हो ना, वाटर एब्जॉर्ब होगा और ये चीज़ें सिंगल अमाइनो एसिड्स बन जाएंगी। अच्छा, उसके बाद आगे मैं बात करूंगा नेक्स्ट बड़ी कॉन्सेप्चुअल, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इट विल बी अ डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर। इट विल बी अ डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये एक डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर होता है। अब डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको देता हूं। देखें, जब हम डाइपेप्टाइड की बात करते हैं ना, डाइपेप्टाइड के अंदर दो अमाइनो एसिड होते हैं, 2 अमाइनो एसिड होते हैं और 1 जो है बेटा वो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। 1 क्या पाया जाएगा? वो होगा पेप्टाइड बॉन्ड। 2 अमाइनो एसिड होंगे और जो है वो 1 पेप्टाइड बॉन्ड जो है बेटा वो इसके अंदर पाया जाएगा। अच्छा चले, अब इसी तरह मैं एक एग्जांपल देता हूं। से अगर हम बात कर लेते हैं पेंटापेप्टाइड की, तो इसके बारे में जी बताएं जी। तो पेंटापेप्टाइड के अंदर क्या होगा? 5 अमाइनो एसिड होंगे और बेटा 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। अब आपने एक बात नोट की होगी कि जो टोटल अमाइनो एसिड है ना, उसमें से एक पेप्टाइड बॉन्ड हम कम करें। ऐसा क्यों करें उसकी लॉजिक भी बताता हूं मैं आपको। देखो बेटा, ऐसा हम इस वजह से कर रहे होते हैं क्योंकि जितने भी आप अमाइनो एसिड अटैच कर लें, जितने भी अमाइनो एसिड अटैच कर लें, जो चेन बनेगी, से आप 10 अमाइनो एसिड अटैच करें, तो 10 अमाइनो एसिड की चेन जब आप अटैच करोगे तो उसके आखिर में आपको कंफर्म कार्बोक्सिल ग्रुप खाली मिलेगा और उसके स्टार्ट में कंफर्म आपको जो है एक अमाइनो ग्रुप खाली। कि जितनी लंबी बड़ी चेन हो जाए, एक चेन के अंदर एक हिस्सा कार्बोक्सिल ग्रुप वाला और एक अमाइनो ग्रुप वाला खाली रहेगा, इसलिए ओवरऑल आपको एक पेप्टाइड बॉन्ड इनकी वजह से कम करना पड़ता है। मसलन अब इसी चीज को हम लेके आगे चलते हैं। देखें बेटा, मैं बात कर लेता हूं इंसुलिन की। चले जी, इंसुलिन की बात। आप जानते हो कि इंसुलिन 2 चेन पर मुश्तमिल होता है, अल्फा और बीटा। इसमें गालिबन 21 अमाइनो एसिड होते हैं, इसमें होते हैं 30। ये 2 चेन होती हैं। अब आप कहेंगे ये अगर 21 अमाइनो एसिड है तो इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड जो होंगे वो 20 होंगे। अगर ये जो है बेटा हैं ये हो जाएंगे 29। तो टोटल अमाइनो एसिड चाहे 51 है, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड जो है बेटा वो 49 होंगे। पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? क्योंकि हर चेन में आपको एक कम करना पड़ेगा। हर चेन में आपको एक जो है बेटा वो जो है वो कम करना पड़ेगा। इसी तरह मैं बात कर लेता हूं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की बात कर लेता हूं। हीमोग्लोबिन में आप जानते हो कि बेटे इसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है और टोटल अमाइनो एसिड जो इसके अंदर होते हैं वो होते हैं 574। तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? हर चेन में आपने एक कम कर देना है। तो 4 चेन है तो टोटल पेप्टाइड बॉन्ड जो होंगे वो 570 हो जाएंगे। इसी तरह कोई भी दे दे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन 500 अमाइनो एसिड की बनी हुई है और उसमें 5 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं तो 495 पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएंगे। इस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, पेपर में किसी भी एंगल से आ सकता है। एग्जांपल देगा हेमोग्लोबिन या इंसुलिन की, आपको अमाइनो एसिड खुद से पता होने चाहिए। ये एग्जांपल बुक के अंदर अवेलेबल है। यहां पर बेटा हमारा टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो जाता है। हमने इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन का ये टॉपिक मुकम्मल किया है। इस एरिया में से अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे जो है बेटा वो पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।